अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर, क्योंकि अब चैंपियंस बनने की बारी है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 2013 के बाद में भारतीय टीम के पास फिर से चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है। टूर्नामेंट में बिना कोई मुकाबला गंवाए फाइनल में पहुंची है टीम। हालांकि 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया था न्यूजीलैंड ने। ऐसे में इस बार भारत के पास हिसाब बराबर करने का शानदार मौका है। टूर्नामेंट के लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दी थी। खिताब जीतने के लिए भारत को दोहराना होगा वही करिश्मा। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, लेकिन उससे पहले अलग अलग तस्वीरें जो कि पूरे भारत से देखने को मिल रही है। कहीं पर हवन पूजा पाठ किया जा रहा है तो कहीं पर मंदिर जाकर मन्नत मांगी जा रही है टीम इंडिया के जीतने की। और ये बताता है लोकप्रियता टीम इंडिया की और क्रिकेट को लेकर, क्योंकि क्रिकेट फैंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्रिकेट मैच को लेकर इंतजार हालांकि 2:30 बजे का किया जा रहा है। कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां पर पहले से ही पटाखे और मिठाई मंगवा ली गई है, ताकि जैसे ये घोषणा हो कि टीम इंडिया जीत चुकी है आतिशबाजी की जा सके। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो 2013 के बाद भारतीय टीम के पास में चैंपियन बनने का ये गोल्डन मौका है, सुनहरा मौका है। टूर्नामेंट में बिना कोई मुकाबला गंवाए शानदार जीत दर्ज करते हुए, क्योंकि फाइनल में तो टीम इंडिया पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये फाइनल जीतने की बारी है। क्योंकि 2000 में आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और उस टाइम पे न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी। ऐसे में इस बार भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि एक शानदार जीत दर्ज की जाए और अपना बदला लिया जाए, हिसाब बराबर किया जाए। सीरिया में फिर भड़की हिंसा, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों और बशर अल असद के समर्थकों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। मारे गए लोगों में 745 आम नागरिक हैं, जिन्हें नजदीक से गोली मारी गई है। सुरक्षा बल के 125 और असद समर्थक उग्रवादी संगठनों के 148 लोग मारे गए हैं। लताकिया और तारतूस शहरों में भीषण झड़पें, दोनों शहर माने जाते हैं असद परिवार का गढ़। सड़कों और घरों की छतों पर बिखरे हुए हैं शव। सीरिया सरकार ने लताकिया शहर के पास के इलाकों में काटी बिजली और पानी कनेक्शन, और यही कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही सीरिया में फिर से हिंसा भड़की है, कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जिसको देखकर आप और हम डर सकते हैं, चौंक सकते हैं। आप ये सोचिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हुई है। सुरक्षा बलों और बशर अल असद के समर्थकों के बीच में गहरा संघर्ष देखने को मिल रहा है। मारे गए लोगों में 745 आम नागरिक हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें नजदीक से जाकर गोली मारी गई है। सुरक्षा बल के 125 और असद समर्थक उग्रवादी संगठन के 148 लोग मारे गए। में हिंदू मंदिर पर फिर से हमला हुआ। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित BAPS हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। मंदिर में तोड़फोड़ के साथ हिंदू विरोधी संदेश भी लिखे गए। मंदिर की दीवारों पर हिंदू वापस जाओ जैसे नारे लिखे गए हैं। BAPS ने इसका विरोध जताया और कहा कि नफरत को कभी यहां जड़ नहीं जमाने देंगे, शांति और करुणा कायम रखने के लिए काम करते रहेंगे। ये बात कही गई, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में हिंदू मंदिर पर फिर से हमला हुआ है, वाकई में चिंताजनक वो तस्वीर है। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित BAPS हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर में पहले तोड़फोड़ कर दी गई और साथ ही हिंदू विरोधी संदेश भी लिखे गए हैं। मंदिर की दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा गया है कि हिंदू वापस जाओ, इस तरह के नारे लिखे गए हैं। BAPS ने हालांकि इसका विरोध भी जताया है और कहा है कि नफरत को कभी यहां पर जड़ जमाने नहीं दिया जाएगा। शांति और करुणा कायम रखने के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की है एडवाइजरी। भारत पाकिस्तान सीमा से दूर रहने और उस इलाके में ना यात्रा करने की एडवाइजरी जारी की गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की यात्रा भी नहीं करने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधि और सशस्त्र संघर्ष हो सकता है, इसलिए लोगों को पाकिस्तान यात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है। बलूचिस्तान के प्रमुख मौलवी मुफ्ती शाह मीर की शुक्रवार देर रात हत्या कर दी गई थी, जिससे वहां पर माहौल काफी भयावह हो चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को इसीलिए एडवाइजरी जारी की है कि भारत पाकिस्तान सीमा से दूर रहें, उस इलाके में यात्रा ना करें, इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। बलूचिस्तान प्रांतों की यात्रा भी नहीं करने को कहा गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधि और सशस्त्र संघर्ष हो सकता है, इसलिए लोग पाकिस्तान यात्रा पर पुनर्विचार करें, वापस सोचिए। अगर बहुत जरूरी है तभी जाइए, वरना आप इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा होगा।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसलिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर। बलूचिस्तान के प्रमुख मौलवी मुफ्ती शाह मीर की शुक्रवार देर रात हत्या हो गई थी, जिसके बाद से ही माहौल वाकई में डरावना वहां पर बना हुआ है। क्या सीता सोरेन की वापसी होगी, ये बड़ा सवाल। शिबू सोरेन की बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन हालांकि कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। उसके अलावा दुमका सीट से लोकसभा चुनाव में नलिन सोरेन ने इनको शिकस्त दी। विधानसभा चुनाव में जामताड़ा सीट से शिकस्त मिली और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम में भी वापसी चाहती हैं सीता। हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ की सीता सोरेन ने। हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की धर्म पत्नी है सीता और इसलिए हमने सवाल किया कि जिस तरह की अभी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है कि क्या सीता सोरेन अब वापसी करने को तैयार है। शिबू सोरेन की बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन लगातार कोशिश क्योंकि करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो खड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। दुमका सीट से लोकसभा चुनाव में उनको नलिन सोरेन ने शिकस्त दी। उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर वो खड़ी हुई, वहां पर जामताड़ा सीट से वो खड़ी हुई और वहां पर भी उनको हालांकि शिकस्त मिली। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम में वो वापसी चाहती हैं। हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ उनके द्वारा की गई है। हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की धर्म पत्नी है सीता। क्या कांग्रेस ने दिल्ली की तर्ज पर बनाया है बिहार का प्लान, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि शायद रणनीति के तहत राहुल गांधी कन्हैया कुमार को भेज रहे हैं बिहार। जैसे दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के चंगुल से निकाला था बाहर, ऐसे ही बिहार में लालू यादव की कृपा से कांग्रेस को निकालना चाहते हैं बाहर, क्योंकि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार का साथ कभी भी पसंद नहीं रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार की सियासत से दूर रखा है। कन्हैया को दिल्ली में रखा था सक्रिय और अब दिल्ली से ही चुनाव लड़ाया गया है। लेकिन जो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है वो ये कि क्या कांग्रेस ने दिल्ली की तर्ज पर बिहार का भी प्लान बनाया है। जिस तरह की प्लानिंग की गई थी कांग्रेस के द्वारा दिल्ली चुनाव के अंदर, क्या वही प्लानिंग बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी करेगी, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि शायद रणनीति के तहत राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार भेज रहे हैं। जैसे दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के चंगुल से बाहर निकाला गया था, ऐसे ही क्या बिहार में लालू यादव की कृपा से कांग्रेस को निकालना चाहते हैं बाहर, क्योंकि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार का साथ कभी भी पसंद रहा ही नहीं है। ये देखने वाली तस्वीर होगी बिहार चुनाव में। और होली से पहले कांग्रेस एक बड़े प्लान के साथ तैयार है। राजस्थान कांग्रेस को मजबूती देने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक तैनात किए गए हैं कि होली से पहले कांग्रेस एक बड़े प्लान के साथ तैयार है। राजस्थान कांग्रेस को मजबूती देने का एक्शन प्लान तैयार, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक तैनात किए गए हैं। 12 मार्च तक क्षेत्रों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद जुटे हैं मिशन में। मंडल स्तर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी जिला अध्यक्षों को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जिला स्तर से लेकर मंडल तक सभी खाली पद तुरंत भरे जाएंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से तैयार और एक्टिव नजर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस को मजबूती देने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और इसलिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक तैनात किए गए हैं। 12 मार्च तक क्षेत्रों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस मिशन में जुटे हुए हैं। मंडल स्तर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी अध्यक्षों को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक सभी खाली पद तुरंत भरे जाएंगे। और राजस्थान कांग्रेस संगठन को अब गति दी जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक बनाए गए हैं। प्रभार वाले जिलों में 12 मार्च से पहले बनाए जाएंगे समन्वयक। ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ग्राम पंचायत कांग्रेस, बूथ कांग्रेस कमेटी पर फोकस है। जमीनी स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन भी होगा। समन्वयक सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक की मीटिंग लेंगे। इन ब्लॉक की मीटिंग में संबंधित जिला अध्यक्ष का मौजूद रहना भी जरूरी होगा। ब्लॉक के बाद मंडल स्तर पर बैठक ली जाएगी। समन्वयक के द्वारा, पीसीसी के द्वारा समन्वयक को संबंधित विधानसभा क्षेत्र की पूरी पोथी थमा दी है और इस पोथी में ब्लॉक व मंडल के पदाधिकारियों की सूची भी शामिल है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये समन्वयक बनाए गए हैं। और बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई प्रदेश की प्यास। जलदाय विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है।
कंटीजेंसी प्लान के तहत 142 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अप्रैल, मई, जून व जुलाई में होगी सबसे ज्यादा समस्या, क्योंकि जयपुर में बीसलपुर से पानी सप्लाई बढ़ाई जाएगी। टैंकर से भी जनता तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। और ऐसे में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और आगे और भी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन एक्शन प्लान पहले से तैयार किया गया है कि क्या किया जा सकता है। जलदाय विभाग ने पहले से तमाम तैयारी कर ली है। कंटीजेंसी प्लान के तहत 142 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में अप्रैल, मई, जून और जुलाई में सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। जयपुर में बिसलपुर से भी सप्लाई बढ़ाई जाएगी। टैंकर से भी जनता तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है।